टेन वाले लोग, क्या हाल चाल है? तुम सबको वीडियो 2 दिन से बंद था। बंद होने का कारण क्या था? अपना होमवर्क करो। पहला चैप्टर तुम्हारा क्या हुआ है? समाप्त हुआ है, दिमाग लगाएंगे, है ना। उसमें से न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, आपको बता देते हैं। वो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे अलग क्लास से, एक दिन हम ले लेंगे, आपको बता जैसे आवर्धन प्रपोर्शन कैसे बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुमको बता देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा लेसन फिजिक्स का है। 10 वाले लोग ध्यान देंगे। और तुमसे रिक्वेस्ट है मुना कि एक काम करना कि 10 का ये है ना दूसरा लेसन, इसको शेयर कर देना, तुमको बता देते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए तुमको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें तुमको लगता है कि हमारा फायदा है उसमें। बस लाइक मत करना, तुमको बता दे, लेकिन शेयर जरूर कर देना। शेयर इसलिए कर देना कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के हैं ना बैठे होंगे, तुमको बता दें, है ना। तो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, अपने लिए नहीं, है ना। तो एक काम करना, शेयर जरूर, मतलब जितना लड़का होगा ना 10 का उसके पास शेयर कर देना। तो आज हम लोग नया चैप्टर हम लेकर आ गए हैं, तुमको बता देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन, है ना। और रिक्वेस्ट है तुमको बता देते हैं वाले लोग तो पार्टिकुलर उन लोगों के लिए है, लेकिन 12 वाले लोग भी देखेंगे इसको, है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट है, दूसरा चीज नहीं है ना। तो यहाँ सबसे पहला तुमको बात है कि प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले जो हम पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे, सॉरी परावर्तन के बारे में पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ परावर्तन का मतलब था किरणों का लौटना किसी सतह से टकरा कर, लेकिन यहाँ अपवर्तन का मतलब है कि किसी सतह से टकराए तो लौटे नहीं, उसको पार कर जाए। बात समझ रहे? देखो तो हम क्या बोले थे तुमसे, परावर्तन में देखो कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। परावर्तन में कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि इसमें अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी क्या क्या हो रहा है जी? अपारदर्शी ठीक है कि नहीं? तो अपारदर्शी माध्यम क्या परिवर्तन के लिए पहला कंडीशन क्या? परिवर्तन कब होता है? जब माध्यम तुम्हारा क्या हो? अपारदर्शी हो, जहां से किरणें पार नहीं करे, लौट जाए। दूसरा कंडीशन इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? लौटती है ना। और कहाँ जाती है? लौटकर उसी माध्यम में जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। परावर्तन के लिए पहला कंडीशन अपारदर्शी माध्यम। दूसरा अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती है? लौटती है। तो कहाँ लौटती है? तो जिस माध्यम से आई है ना उसी माध्यम से लौट जाती है। जैसे हम तुमसे पूछे, मान लो कि आईना को सुला दिए हैं, उस पर एक रे को भेजे ऐसे, है ना, ये टकरा कर ऐसे गया, तो देखो ना यह इसी माध्यम में इसी माध्यम में चला गया, तो इसको प्रकाश के परावर्तन बोलेंगे। और इसमें कंडीशन क्या बताए थे कि मान लो कि 100 गो किरणों 100 गो रे को हम डाले, इसमें 100 रे इस पर डाले हम, तो इसमें से 90% जो रे है वह रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। बात समझ रहा हो ना। 7% जो रे होता है, 7% जो रे होता है, इस मिरर द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है ना, अवशोषित कर लिया जाता है। और 3% जो रे होता है उसको पार कर जाता है रे, है ना, मतलब पार कर जाता है। दिमाग लगाएंगे, कंडीशन समझो। अभी ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताया है कि, है ना, कि सर जी बताएं कि 90 को लौटेगी तो इतना होगा, ये उतना, ये मतलब क्या इमेजिन अज्यूम किया है ना। मतलब इसका क्या कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम में पड़ती है तो 90% किरणें क्या हो जाती है? लौट जाती है। 7% किरणें तुमको बता देते हैं इस मिरर द्वारा ऑब्जर्व, इसलिए तो मिरर गर्म हो जाता है ना। उसके बाद जो 3% किरणें इसको पार भी करती है। बात समझ रहा हो ना। अपवर्तन में देखो, अपवर्तन में क्या, अपवर्तन में तुमको बता देते हैं इसमें अपारदर्शी माध्यम था, लेकिन इसमें कौन सा माध्यम चाहिए? पारदर्शी माध्यम चाहिए, है ना। उसके बाद इसमें प्रकाश की किरणें लौटती नहीं है, पार कर जाती है, पार कर जाती है। तीसरा जो कंडीशन है देखो, परावर्तन में प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से उसी माध्यम में लौट गई, लेकिन अपवर्तन में
अपवर्तन में प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती है। तुमसे कोई पूछेगा कि अब प्रकाश को अपवर्तन और परावर्तन में अंतर लिखे तो क्या ये अंतर नहीं है तो क्या है? क्या अंतर लिखोगे? लिखोगे तुम बताते हैं प्रकाश के परावर्तन प्रकाश की किरणें लौटती है जबकि इसमें प्रकाश की किरणें पार करती है। प्रकाश के परावर्तन में है ना माध्यम भी होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन में 90, आप देखो दिमाग लगाओ तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें देखो ये माध्यम दूसरा है, यहाँ से किरणें ऐसे आई, ये दूसरे माध्यम में पहुंच गई, यहाँ दिमाग लगाओ। तो इसमें जो है तुमको बता देते हैं कि 100 को अगर किरणों को हम डालें तो 90% किरणें क्या हो जाती है? पार कर जाती है इसको। 90% किरणें पार कर जाती है, 60% ऑब्जर्व कर ली जाती है ना, और 3% किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पारदर्शी माध्यम में तुमको बता देते हैं तो 100 किरणों को भेजे तो 100 को पार कर गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है ना। उसमें से 90 किरणों पार करेगा, है ना। कुछ पड़ा है ना, कुछ किरणें तुमको बता देते ऑब्जर्व कर ली जाती है, कुछ किरणें तुमको बता देते हैं ना परिवर्तित कर दी जाती है ना। तो ये सब क्या होता है? अंतर होता है। तुमको बता देते हैं इसमें बोलो कि 90% किरणें है ना उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन इसमें 90% किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में नियम है। डिफरेंस जब जानोगे तब मजा आएगा तुमको पढ़ने में, है ना। दोनों में अंतर क्या है ना। तो ये तो बेसिक था, तुमको बता देते हैं। देखते हैं ये अपवर्तन। तो देखो डेफिनेशन है, तुमको बता देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन का, कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसको वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इसको धीरे धीरे लिखो, और हम रुके रहे तुम्हारे लिए, है ना। वीडियो पॉज करके इसको लिखना और कॉपी और कलम लेकर बैठो, है ना। इसको वीडियो की तरह मत देखो जो पूरा लॉकडाउन में देखा है जो वीडियो, बात समझ में आया ना। अब दिमाग लगाओ। अब इसका उदाहरण देखो तो जैसे हम तुमसे पूछे हैं, कंफ्यूजन में ये मत करो कि तुमको बता माध्यम क्या है। माध्यम तुमको बता देते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे कि पानी का माध्यम हो गया, है ना। जैसे मान लो कि हवा है ये, है ना, इतना पर हवा है और नीचे पानी है, तो ये हवा माध्यम हो गया एक, है ना, हवा का माध्यम हो गया। और नीचे पानी है तो पानी का माध्यम हो गया। बस माध्यम का मतलब इतना ही है, बात समझ रहा हो ना। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये माध्यम दूसरा माध्यम है। मान लें कि हम यहाँ माध्यम 1 है, यहाँ माध्यम 2 है, मतलब ये माध्यम दूसरा है, ये माध्यम दूसरा है। तो इस सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, दिमाग लगाएंगे, और ये हम तुमसे बोले कि ये माध्यम कैसा है जी, अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। क्या क्या लिखा रहा है? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, है ना। अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ से जब रे आएगी तुमको बता देते हैं यहाँ से, तो ये तो ऐसे लौट जाएगी क्या? ये तो तब ना घटना होगा तब जब तुमको बता दे, है ना, अपारदर्शी माध्यम होगा। तो ये रे तुमको बता देते हैं ऐसे आती है, लेकिन ये दूसरे माध्यम में चली। तो जब ये माध्यम में आपको पहुंचती है, यहाँ पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है। अब देखो ये पहला माध्यम यहाँ ऊपर था, जब दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो पहुंचने के बाद जब दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो पहुंचते वक्त ही तुमको बता देते हैं अपना थोड़ा सा रास्ता ये क्या कर लेती है, बदल लेती है ना। मतलब क्या बदल कैसे ली तुमको बता देते हैं। इसको जाना चाहिए तुमको बता देते हैं इस तरीके से, है ना। ये अपना ना जाना चाहिए इसको इस तरीके से, लेकिन क्या थोड़ा सा मुड़ गई। यही मुड़ने की घटना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन बोलते हैं। तो वहां तुमको बता देते हैं कि जब किरणें तुमको बता देते हैं ऐसे आई तो इसको आपतित किरण बोलते थे, ये लौट गई, इसको क्या बोलते, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं हुई है, अपवर्तित हुई है, तो इसको तो हम बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, तो देखो ये परावर्तित हुई है तो इसको बोलेंगे, सॉरी अपवर्तित हुई है, दिमाग लगाओ तो, है ना। ये आपतित। अब देखो तो परपेंडिकुलर हम लोग कहाँ डालते हैं, तो परपेंडिकुलर तुमको बता देते हैं यहाँ डालते हैं, दिमाग लगाना ये। अब हम तुमसे पूछे यहाँ आपतन कोण कहाँ है, तो आपतन कोण या परावर्तन कोण को पता करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, अभिलंब। अभिलंब का काम क्या है, कोण का मेजरमेंट करना।
और कोण कहाँ से मापा जाता है? अभिलंब से, याद रखेंगे। तो यहां तुम बता देते हैं, देखो तो ये जो कोण हुआ, इस कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे, इसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, जिसको किससे सूचित किया जाता है? आई से। यहां पता करो, तो यहां पता करो कि अपवर्तन कोण कहाँ है, परिवर्तन को कहाँ से? तो अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण ये होगा कि ये होगा? वीडियो पॉज करो, बताओ तो कौन होगा? अपवर्तन कोण ये होगा कि ये होगा? तो इसके लिए तुमको पता करना पड़ेगा ना, विलंब कहाँ है, नॉर्मल कहाँ है? तो नॉर्मल ये है। और कोण कहाँ से मापा जाता है मुन्ना? तो कोण मापा जाता है, देखो यहाँ से अविलंब से, तो यहाँ तीर के निशान यहाँ ऐसे लगाएंगे, मैथमेटिक्स है, और यहाँ तीर के निशान ऐसे लगाएंगे, और इस कोण को हम लोग दिमाग लगाएंगे, आर बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, मतलब आर। बातें समझ में आए ना? ये फिगर याद रखेंगे, डिफिनेशन याद रखेंगे। अब हम तुमसे पूछे, तुम पूछोगे, तुम बता दो सर जी प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है आखिर? अच्छा चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन दिमाग लगाओ, प्रकाश का देखना, क्वेश्चन लिखना कि प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है ना? क्वेश्चन तुम लिख लेना ना। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तुमको बता देते हैं, प्रकाश का भिन्न वेग। तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन तुमको बता देते हैं, उसके है ना भिन्न वेग के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये भिन्न वेग का मतलब तुम क्या समझते हो? मतलब समझ लो। हम तुमसे पूछे एक बात, अब हम तुमसे पूछे कि प्रकाश का भिन्न वेग का कारण क्या है, तो देखो तो यहां हम एयर लिए हैं, या मान लो इसको हम निर्वात भी मान सकते हैं, या एयर भी, बात समझो, एयर ले लिए हैं। हम तुमसे पूछे यहां से रे को अगर भेजे ऐसे, पहला केस ये है। अच्छा ये क्या है? तो मान लेते हैं ये क्या है? एयर है ना? ये तुम्हारा क्या है? लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं। ये तुमको कांच है। हम तुमसे पूछे यहां से लाइट को जब भेजेंगे तो यहां से लाइट यहां से यहां निकलेगी, है ना? यहां जब आओगे तुमको बता देते हैं, तो ये आ गया, देखो तो हवा और पानी में तुमको बता देते हैं कणों की संख्या किसमें अधिक होती है? तो पानी में कणों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ से जब लाइट अगर इसमें जाएगा, इसमें जब लाइट प्रवेश करेगा, तुमको बता देते हैं, तो इसको बहुत सारे कण से टकराना पड़ता है ना? तो बहुत सारे कण से जब टकराएगा, तुमको बता देते हैं, तो उसका वेग कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? टकराने पर वेग क्या होता है? बढ़ता है। अरे तुम दौड़ रहे हो, तुमको बता देते हैं, कहीं जाके लड़ गया, तुमको बता देते हैं पैर में, तो पहले से तेज दौड़ेगा कि पहले से कम दौड़ेगा? पहले से कम दौड़ोगे, है ना? तो यहाँ तुमको बता देते हैं, यहाँ पार्टिकल की संख्या क्या अधिक है, तो यहाँ तुमको लाइट को ढेर है, बहुत सारे पार्टिकल से गुजरना पड़ता है, टकराना पड़ता है, तो इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ आओगे कांच में, तो ये तो कांच तो सॉलिड है ना, तुमको बता देते हैं। अब कहोगे सोचिए, बताएं कि अतिशीत लिक्विड होता है, कांच लिक्विड है, लेकिन हम लोग जब सामान्य अवस्था में देखते हैं तो ठोस की तरह दिखता है। तो इसमें पार्टिकल की संख्या इससे भी क्या होगा? अधिक होगा। तो हम तुमसे पूछे इसमें सबसे अधिक लाइट का स्पीड किसमें अधिक होगा? तो ये होगा, है ना? इसमें क्या होगा? कम हो जाएगा। बस यही तुम्हारा डिफर हो जाता है कि जब इस माध्यम से, जब देखो अब इस माध्यम से इस माध्यम में जब प्रकाश जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? वेग कम हो जाएगा। इसी वेग के कम होने के कारण तुमको बता देते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है। बात समझ रहे हो ना? एक और बात, तुमको तो कोई वस्तु अगर बहुत तेज दौड़ रही है ना, तो सीधा दौड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? जैसे तुम बाइक चलाते हो, तो अगर स्पीड अधिक है ना, तो उसको तुम ज्यादा मुड़ा घुमाओगा नहीं सकते हो। बस हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अगर स्पीड में बाइक तुम चलाते हो, तो उसको है ना, ऐसा नहीं कि तुम बार बार उसको घुमा दोगे, है ना? लेकिन अगर स्लो है, तुमको बता देता जहां मन करेगा वहां घुमा सकते हो। बस वही तुम्हारा यहाँ है। अगर लाइट का स्पीड अधिक है ना, तो लाइट का स्पीड अधिक होता है तो वह एकदम सीधे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है ना, टकराता है, तो स्पीड कम होता है, तो वहां से थोड़ा सा मुड़ जाता है वो। बस वही तो बातें हैं। हाँ, तुमको बताते हैं, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो मुड़ गई। मुड़ क्यों हो गई? क्योंकि स्पीड कम हो गया, तुमको बता देते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे तुमको, तो ये लिख लगा ना, स्टार का चिन्ह लगा के
कर लिख लेना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होता है, मतलब प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़े तो तुमको बता देते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उसी प्रकार से तुमको बताते हैं प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन का भी नियम 2 ही होता है ना। देख लो कैसे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम को समझने के लिए देख लो, तो इसको तुम कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे प्रकाश के अपवर्तन ना परिवर्तन के पहला नियम बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है आपको बता देते हैं आपतित किरण, अब वहाँ परावर्तित लगाते थे लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया क्या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल की इस नियम के लिए तुमको बता दें, मान लो ये रे हो गया, तुमको बता दें ये रे हुआ तो ये ऐसे आ गया, तुमको बता देते हैं यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मुड़ गया, इसको जाना चाहिए कहाँ, यहाँ जाना चाहिए इधर, है ना। यहाँ अभिलंब डालोगे तुमको बता देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको क्या बोलोगे, इसको अपवर्तित किरण, है ना। उसके बाद हम तुमसे पूछे हैं, मार्कर भी भूखा हो गया तुमको बता देता है ना, इसको भी पिलाना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, यहाँ अभिलंब बोलेंगे इसको। तो देख लो आपतित किरण यहाँ, अपवर्तित किरण यहाँ और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है। ये प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है, लिख लेंगे। अब देखो दूसरा जो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, देखो इसको वीवीआई कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट कर लिए, वीवीआई कर लिए, स्टार का चिन्ह लगा लिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछेगा, ये परीक्षा में सब्जेक्टिव पूछ दे या ऑब्जेक्टिव पूछ दे। वीवीआई करना है, स्टार का चिन्ह लगाना है ना, इसको है ना कलरफुल लिखना है ना। कौन है तुमको बता देते हैं कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया क्या अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। परीक्षा में खूब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्टार का चिन्ह लगाओ और लिखो उसमें कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। लिखना पड़ेगा ना, प्रकाश के अपवर्तन के, जैसे परीक्षा में पूछते हैं प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो दूसरा नियम जो होता है स्नेल का नियम कहलाता है। अब इसका देख लो, जया यहाँ नया शब्द आ गया, तुमको बता देते हैं। तो 10 में तुम साइन का बारे में पढ़े हो ना, साइन के बारे में, साइन कॉस टेन। तो साइन का हिंदी क्या होता है, जया होता है। साइन का हिंदी क्या होता है, जया होता है। टेन का हिंदी स्पर्श जया होता है ना। ऐसे बहुत सारा चीजें हैं। तो यहाँ जो फिगर है तुमको बता देते हैं, जैसे मान लो ये हो गया, ये है ना, यहाँ से रे आपको बता देते हैं इस तरीके से आई, है ना। यहाँ से थोड़ा सा डेविएट हो गई है ना, ये नॉर्मल हो गया। तो देखो इसको साइन बोलेंगे, और ये आपतन कोण है तो इसको क्या आई से सूचित करते हैं, तो साइन आई। यहाँ देखो ये कौन सा कोण हो गया, आर हो गया, और साइन के लिए तो साइन आर हो जाएगा। और दोनों का अनुपात ही एक नियतांक होता है, अर्थात इसलिए देख लो साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक। और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का भी नियम तुमको परिभाषा याद हो गया, साइन आई बटा साइन आर क्या है ना, अनुपात को तुमको क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम बोला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, और ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बातें समझ में आया ना। ये वीडियो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर हुआ, तुमको बता देते हैं। इसी तरीके से तुम मन लगाकर पढ़ो यहाँ से, है ना। इसके बाद जो होगा तुम्हारा दूसरा है ना टॉपिक पढ़ाई होगा। हम लोग मिलते हैं, तुमको बता देते हैं। जय हिंद, जय भारत।